Find the plane through the points 3 point of 2 comma minus 3 comma 3 5 minus 5 2 0 and 1 minus 7 1। 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन काफी स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए मान लिया, फिर भी मैं डिटेल में ये बता रहा हूँ, ये सी मान लिया और ये वेरिएबल पॉइंट पी मान लिया। तो लिखने का तरीका क्या होता है, ए सी ए बी वेक्टर निकालो, ए पी वेक्टर निकालो। और ध्यान से समझना, अगर मैं ए बी क्रॉस ए सी करूंगा तो दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर। लॉजिक बता रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट भी कर सकता था। ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा इस प्लेन के। तो ए पी डॉट ए बी क्रॉस ए सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्रॉस ए सी, ये प्लेन की इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, एपी वेक्टर ये मैंने पॉइंट मान लिया एक्स वाई जेड, जनरल इसको और डिटरमिनेंट होता है। तो एपी वेक्टर कितना आएगा, अच्छे से देखना, एपी वेक्टर आएगा मेरे पास, ये पॉइंट ए मान लिया है, ये बी मान लिया है सीक्वेंस में, ये सी मान लिया है। एपी वेक्टर कितना आएगा, एपी वेक्टर आएगा मेरे पास एक्स माइनस 2 आई कैप प्लस वाई प्लस 3 जे कैप प्लस जेड माइनस 3 के कैप, ये एपी वेक्टर आएगा। एंड ए बी वेक्टर कितना आएगा, ए बी वेक्टर मेरे पास कितना आएगा, अच्छे से देखना, ए बी वेक्टर कितना आएगा, ए बी है -7 आई कैप -5 -2 प्लस 5 जे कैप -2 -3 के कैप। ओके, एंड ए सी वेक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, ए सी वेक्टर आएगा 1 -2 माइनस आई कैप -7 + 3 -4 जे कैप 1 -3 -2 के कैप, ये मेरे पास एसी वेक्टर आएगा। सही है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये जो होता है, ये डिटर्मिनेंट होता है, ये मालूम ही है। तो डायरेक्टली मैंने जैसे अगर मैं इसकी जनरल इंस्ट्रूमेंट ऐसे लिख देते हैं याद करे हुए, x -2 y + 3 एंड z -3 एंड यहाँ पे क्या आएगा -2 5 -3 and -1 -4 -2 equals to 0। ओके, ये x -2 -7 -1 x y + 3 5 -4 z -3 -3 -2। ओके, ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो तीनों पॉइंट से पास होता है। एंड जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2x + y -3z + 8 equals to 0। ओके, नाउ फोकस हियर। ये काफी आसान प्रॉब्लम थी फिर भी, लेकिन डाउट है और पूछा गया है। और फिर भी यहां से मैं आपको बताऊं कि सीखने के लिए जिन लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो समझना, मैंने एक रेफरेंस पॉइंट माना, ए सी वेक्टर ए बी वेक्टर निकाल लिया और इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया। इनका क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। और जब जब P इस प्लेन में लाई करेगा तो AP वेक्टर इस जो n वेक्टर आया इसके परपेंडिकुलर होगा। दैट्स व्हाई ये n वेक्टर आया। और इसका डॉट प्रोडक्ट जब जब AP P अगर प्लेन में लाई करेगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इस कंसेप्ट की हेल्प से मैंने ये प्लेन की इक्वेशन लिखी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटरमिनेंट होता है कोएफिशिएंट का, तो मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके।